बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। आज जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है और ये पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहले नंबर पे है। और इस तरह की क्वालिटी और इस तरह की इस प्रोडक्ट जो है ये दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और मैं आपको बताता हूं कि ये हम ऑरेंज आज लेके आए हैं। ऑरेंज एक्सपोर्ट जो है ये मैं बताता हूं कि आप दुनिया में किस किस कंट्री में जो बिग इंपोर्टर कंट्रीज हैं कौन कौन से हैं, कहां कहां पे ये मंगवा रहे हैं, ये मैं बताता हूं। और आपको ये बताऊंगा कि ये इसकी ऑरेंज कहां पे पैदा हो रहा है, इसकी पैदावार किन शहरों में है, कहां कहां पे ये पाए जाते हैं। तो ये आपको मैं इंशाल्लाह इस कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इसका आपको एचएस कोड मालूम होना चाहिए। एक्सपोर्ट के लिए एचएस कोड बहुत जरूरी है। इसका एचएस कोड है 0805.100। और पाकिस्तान का ऑरेंज जो है ये दुनिया में बहुत जबरदस्त है, इतना लजीज है कि पूरी दुनिया के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और इसकी प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान में 2 मिलियन टन है। और जो हम इसकी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो है 3 लाख टन जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। और अब हम आपको बताते हैं कि ये इसका मुकाबला किसके साथ है। इसका किसी भी कंट्री के साथ मुकाबला नहीं है, लेकिन ये विदाउट सीड कुछ ऑरेंज है जो साउथ अफ्रीका और स्पेन वगैरह इस साइड पे है, तो उसके साथ इसका मुकाबला तो नहीं है। जब ये हमारा ऑरेंज आता है तो वो भी आ जाता है, लेकिन जब पाकिस्तान का ऑरेंज आता है तो दूसरे ऑरेंज की छुट्टी हो जाती है, वो फिर मार्केट में आउट हो जाता है। तो आपको ये मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले कि इसकी डिमांड कहां पे है। इसकी जो डिमांड है ऑरेंज की इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर है। जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ था पिछले साल वो रशिया में था, लेकिन अब ये जो लास्ट वार की अपना जो वार हुई है इस वजह से हो सकता है कि इस बार रशिया में ज्यादा एक्सपोर्ट ना हो। लेकिन इसके साथ साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, यूएई, सऊदी अरब, यूरोप कंप्लीट और यूके, यूएसए, ये तमाम कंट्रीज के अंदर इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और आपको हम बताते हैं ये डिमांड तो बहुत ज्यादा है। और अब पाकिस्तान के अंदर ये कहां कहां इसकी पैदावार है, कहां कहां पे इसके बागात हैं और इसकी मार्केट कहां पे है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इसकी सबसे बड़ी मार्केट जो है वो सरगोदा है। सरगोदा को अगर आप कैपिटल ऑफ ऑरेंज भी कहें तो ये कम नहीं है, क्योंकि सरगोदा के अंदर आप ये देख लें कि इस टाइम पंजाब के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं जो रजिस्टर हो चुकी हैं, वो 288 फैक्ट्रीज हैं जो ये ऑरेंज के नाम पे। ट्रेडर तो बहुत ज्यादा है, उसकी तो तादाद भी नहीं है, लेकिन मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं जो ये इसको पैकिंग और जो फैक्ट्रीज इनकी है, तो ये 288 है। अच्छा, अब आपको मैं बता रहा हूं कि ये पैदावार इसकी कहां कहां हो रही है। इसकी पैदावार सबसे मेन हब मैंने बताया सरगोदा बलवाल है, और इसके साथ साथ लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लिया, सहीवाल, मुल्तान, ये सेक्टर जो है ना ये सारा यहाँ पे ये पैदावार होती है। और इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि इसकी एक नई मार्केट डेवलप हो रही है। ये पिछले 3-4 साल 5 साल से, अगर आप ये देखें जब से ये लाइट का इशू था, सोलर सिस्टम आया, तो ये रेगिस्तान के अंदर ये बक्कर से खुशाब, खुशाब से बक्कर, मियांवाली, ये सारा लिया, चौक आजम, इधर सारा तकरीबन बहुत ज्यादा बागात लग गए हैं और वहां पे भी ये प्रोडक्शन हो रही है और ये नई मार्केट डेवलप हुई है। तो ये एक अच्छा साइन है कि सरगोदा के साथ साथ देखिए इसकी एक्सपोर्ट दिन ब दिन बढ़ रही है और प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। इसकी रीजन भी यही है कि ये आप इस सेक्टर के अंदर बागात बहुत ज्यादा लग गए हुए हैं और इसके एक्सपोर्ट भी इंशाल्लाह मजीद बढ़ेगी। तो आपको मैं बता रहा था कि ये बखर एक नई मार्केट डेवलप हुई है और इसका भी किन्नू बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। ये सिंध के अंदर सक्खर, नवाबशाह, खैरपुर है। सिंध के बाद केपीके में पिशावर और मर्दान, सवात, सवाबी वगैरह में है। बलोचिस्तान में ये सिब्बी वगैरह और इस साइड पे बागात है।
लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि फिर एक दफा पंजाब ने 80% का रिकॉर्ड तोड़ा कि 80% की प्रोडक्शन जो है खाली पंजाब के अंदर होती है, और दुनिया भर में पाकिस्तान ऑरेंज में पहले नंबर पे है। और इसी तरह जो ईरान है ये 60,000 टन जो है पाकिस्तान से इंपोर्ट करता है और फिर री एक्सपोर्ट आगे करता है, ये आगे भेजता है। और जब ये इसका सीजन स्टार्ट होता है, इसका सीजन जो है ये 15 नवंबर से 30 नवंबर के दरमियान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब इसकी डेट दे देती है, एक्सपोर्ट की अलाउ कर देता है, तो ये ऑरेंज एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। और ये ऑरेंज तकरीबन 31 मार्च से 15 अप्रैल तक ये खत्म हो जाता है, और इसकी डिमांड बहुत जबरदस्त होती है। और जब ये एक्सपोर्ट होता है तो मैं आपको बताता हूं कि शिपिंग लाइन जितनी भी हैं, ये आपने रिफर कंटेनर जो है ये भलवाल के अंदर ड्रॉप कर देती है। उसमें सिर्फ मार्क्स लाइन है, सीएमए है, एमएससी है, वैनहाई है, हैपिक लाइन और अदर्स लाइन भी हैं, मेजर वॉल्यूम ये उठाती हैं। तो ये जितने भी शिपिंग लाइंस हैं ये अपना वहां पे रिफर कंटेनर जो है ना ड्रॉप ऑन कर देते हैं वहां पे बलवाल में। ये एक सीजनल काम होता है, ये तकरीबन सितंबर से लेके अप्रैल तक चलता है। और उसके साथ साथ इसका जो टेम्परेचर होता है ये +4 में जाता है, और इसकी जो मार्केट है ये 80% इसके ऊपर कमीशन बेस के ऊपर काम किया जाता है, और 20% जो है ये एडवांस पेमेंट पे है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नए अगर काम करना चाहते हैं ट्रेडिंग के ऊपर, तो आप कोशिश करें कम भेजें, थोड़ा भेज लें, लेकिन आप इसको एडवांस पेमेंट पे करें। और इसके अंदर आपको फ्रेट फॉरवर्डर हायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिफर का जो काम है ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आपको नहीं पता कि ये स्पेशल कंटेनर होते हैं। जैसे ये कंटेनर आप एक्सपोर्ट के लिए भेजते हैं, आप 10 दिन पहले भेज देंगे तो आपको पोर्ट के ऊपर डैमरेज डिटेंशन प्लस इसका प्लग इन चार्जेस पड़ जाते हैं। तो जो फॉरवर्डर रेगुलर काम कर रहा है रिफर का, आप उनसे राब्ता करें, और वो बेहतर जानता है कि जब कट ऑफ होता है जहाज का तो उस वक्त इन करवाना था। और शिपिंग लाइंस भी इससे बहुत ज्यादा इस कमोडिटीज को जानती हैं और रिफर को अकोमोडेट करती हैं कि वो लास्ट मोमेंट के ऊपर भी रिफर कंटेनर ले रहे होते हैं, कट एंड रन की पोजीशन भी ले रहे होते हैं। तो उसमें यह है कि आप रिफर का काम जो है इसको बहुत सोच समझ के दीजिएगा जिसको भी दें, और कोशिश करें कि ये एडवांस पेमेंट पे हो। रिफर का काम एडवांस के ऊपर आप करें, और इंशाल्लाह अगली नई प्रोडक्ट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अगर किसी भाई को भी कोई बुकिंग करवानी हो और वो हमसे राब्ता कर सकता है। अगली नई वीडियो के साथ, नई प्रोडक्ट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।